स्टूडेंट्स जिनका आज बायोटेक्नोलॉजी का पेपर था, ठीक है, अब बच्चों का फीडबैक आया है, टीचर्स एक्सपर्ट्स का फीडबैक आया है कि कैसा रहा क्वेश्चन। सो एग्जाम स्टार्ट हो गया है और आपका एग्जाम 10:30 से 1:30 के बीच था, राइट। अब अगर आपकी बात करें, आज सेकेंड डे ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन है। सीबीएसई कंडक्टेड द 12th बायोटेक्नोलॉजी पेपर टुडे। आज बच्चों का बायोटेक पेपर था। अब इसकी डिटेल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो देखो, कंडक्टिंग बोर्ड आपका सीबीएसई है, ऑफिशियल वेबसाइट यही है, किसी डिफरेंट वेबसाइट पे भी ना जाए। नेम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ऑफलाइन मोड में होती है, 16 फरवरी को हुआ था। टाइमिंग वाज दिस एंड थ्योरी मार्क्स जो इसकी अलॉटमेंट होती है वो 70 मार्क्स की थ्योरी है, जिसमें आपको 23 मार्क्स लाना जरूरी है। 23 आउट ऑफ 70 आप लाओगे तो यू आर पास। और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का है, क्योंकि आप 12th क्लास में हो तो क्या होता है ना कि आपको थ्योरी में अलग से पास होना है। 33% इज अ पासिंग मार्क्स, पर 23 आपको थ्योरी में डेफिनेटली लाना है। क्वेश्चन फॉर्मेट यू नो, एमसीक्यूज हैं, आगे के बच्चों के लिए काम आएंगे, इसलिए मैं डिटेल बता रही हूँ। क्वेश्चन फॉर्मेट विल बी सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स हैं एंड मॉडरेट रहा, यूजुअली मॉडरेट ही होता है। तो फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स जो भी आपके 70 मार्क्स की थ्योरी है उसमें आपको 23 लाना पड़ेगा, और जो 80 मार्क्स की थ्योरी होंगे उसमें आपको 27 लाना पड़ेगा, ताकि आप उस सब्जेक्ट को पास कर सकें, क्योंकि आप क्लास 12th के बच्चे हो। अगर आप 10th के हो तो फिर बेटा आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के पास करना है, तो इट इज ईजी। सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो ए सेक्शन में 16 एमसीक्यूज थे, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर्स थे, 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड स्टडी था, 4 मार्क्स का। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर्स, 5 मार्क्स ईच। टोटल 33 क्वेश्चंस एंड 70 मार्क्स। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वेल रिसीव्ड बाय स्टूडेंट, बच्चों को अच्छा लगा। एज पर द एविडेंस, इनिशियल रिस्पॉन्स जो स्कूल्स के थ्रू जो पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि पेपर वाज वेल बैलेंस्ड एंड मैनेजेबल बाय स्टूडेंट्स। सेक्शन वाइज भी बच्चों को कंफर्टेबल लगा। अब पहला जो सेक्शन था इजी सेक्शन लगा विथ मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस था यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा था। तो बेटा ये ध्यान रखिए कि आगे के जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी ऐसा होगा। वेरी शॉर्ट आंसर्स थे, यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, मीडियम लेवल के, नॉट टू टफ। शॉर्ट आंसर्स थे, फ्यू क्वेश्चंस इन द सेक्शन कंफ्यूज स्टूडेंट, तो ये कंफ्यूजिंग लगे बच्चों को। केस बेस्ड क्वेश्चंस जो थे इंक्लूडेड मॉडरेट क्वेश्चंस डिमांडिंग प्रैक्टिकल एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, और जो लॉन्ग आंसर्स थे वो थोड़े से बच्चों को चैलेंजिंग लगे। तो ये है ओवरऑल। तो क्वेश्चन का लेवल आप ये नहीं कह सकते कि बहुत इजी था, मॉडरेट और डिफिकल्ट के तरफ था, है ना। सो एक्सपर्ट्स व्यू ये कह रहा है कि पेपर वाज ऑफ मॉडरेटली डिफिकल्ट, यानी कि मॉडरेट डिफिकल्टी था, इट वाज नॉट वेरी इजी, बट यस आप कह सकते हो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर्स भी रिलीज किए वो ऐसा ही था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ। सो वेल स्ट्रक्चर्ड पेपर एंड इजी, मॉडरेट एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन करके आप पास हो जाओगे, मॉडरेट क्वेश्चन करके आप 70% के आसपास आ जाओगे, और अगर आप चैलेंजिंग क्वेश्चन कर पाते हो तो फिर यू कैन स्कोर 100%. So that is why it is said as a balanced structured question. So it tested students' knowledge, applications and analytical thinking across different sections. So यानी कि आपकी जो conceptual based जो होनी चाहिए knowledge उसकी proper testing हुई है. So further जो subjects आ रहे हैं बच्चों के physics, chemistry, biology, mathematics and other subjects commerce, so be prepared, ऐसे ही structured questions आएंगे. Some questions will be challenging, some questions will be easy. So पेशेंटली, चूंकि अब आपके पास बहुत समय नहीं बचा है, यू हैव 4 to 5 डेज में अगले सब्जेक्ट्स भी हो जाएंगे, तो अच्छे से पेशेंस के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आप जानते हो 80% ऑफ द क्वेश्चन कम ओनली फ्रॉम 20% ऑफ द सिलेबस। ये तो बहुत इजी चीज है, सबको पता है। तो जो वो 20% सिलेबस है उसको पढ़ जाओ कम से कम, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टूडेंट जिनकी केमिस्ट्री की एग्जाम होने वाली है, बच्चों केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो है वो प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सारे इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर एंड इंटायर डिफरेंट कंटेंट्स दैट विल बी अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट, तो आप ये देख सकते हैं। स्टे अपडेटेड विद द चैनल।